और चलिए अब शुरू करते हैं चुनावी चौसर। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल में सभा के बाद वहां फंस गए। बताया जा रहा है कि उनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल की कमी की वजह से वो उड़ नहीं पाया। अब राहुल आज रात शहडोल में ही रुकेंगे। एक निजी होटल में वे ठहरे हुए हैं। यहां से वे कल सुबह रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर के लिए जबलपुर से फ्यूल मंगवाया गया है। राहुल जी, आज जो एकदम से मौसम बिगड़ा और पानी गिरा, उससे फ्यूल आने में थोड़ी डिले हुआ और अब प्रॉपर उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वेदर खराब है, पायलट ने कहा है। तो अब सुबह 6 बजे राहुल जी यहाँ से जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ रुकना महत्वपूर्ण हो गया। और मैं मानता हूँ कि एक इतनी सरलता उनके अपने जीवन की आज देखने को मिली। मैं अद्भुत और उनसे प्रभावित हुआ ऐसे समय कि जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी ने कहा तो उन्होंने कहा कर क्या सकते हैं, अगर वेदर खराब है तो रुकना पड़ेगा, तो रुके। इधर राहुल गांधी एक शहडोल में ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। बांधवगढ़ से लगा हुआ ये इलाका है जहां पर यह ढाबा है, तो वहां पर वो पहुंचे। जीतू पटवारी उनके साथ, उमंग सुधार उनके साथ मौजूद रहे। चूंकि आज रात शहडोल में ही राहुल गांधी को रुकना है, फ्यूल खत्म होने के चलते उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, तो वो एक ढाबे पर पहुंचे हैं खाना खाने के लिए। कैसे आएगी? एक मिनट रुको। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना जिले के मामचौन गांव पहुंचे। यहां उन्होंने मुरैना शिवपुर लोकसभा से उम्मीदवार शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी पार्टी के नेता अजब सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है, मुझे इस बात पर बहुत प्रसन्नता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजब सिंह कुशवाहा जी ने आज भाजपा ज्वाइन की, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अजब सिंह कुशवाहा जैसा दमदार व्यक्ति आज भाजपा में पुनर्प्रवेश के माध्यम से संकल्प करा रहा है कि भारी बहुमत के साथ भाजपा को प्रत्याशी को जिताएंगे और इनकी जीवटता, कर्मठता, स्वीकार्यता और काम करने की क्षमता अद्वितीय है। इनके कहे अनुसार ही हम पूरा विकास का काम करेंगे। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव गदा लहराते नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुलैथ गांव की एक चुनावी सभा में पहुंचे, जहां उन्हें जनपद सदस्य शिवराज यादव ने गदा भेंट की और इसके बाद सीएम उस गदा को लहराते हुए नजर आए। सीधी में 2 दिन में ही अचानक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया। 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई सीधी की नगरपालिका अध्यक्ष काजल वर्मा एक बार फिर कांग्रेस में उन्होंने घर वापसी कर ली। बीजेपी प्रत्याशी और उनकी बेटी और परिवारजनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जबरन दबाव बनाकर उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया था, जबकि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से नगरपालिका अध्यक्ष वो चुनी गई हैं और कांग्रेस की ही रहेंगी। सियासत के दिग्गज खिलाड़ी चुनावी मैदान में डटे हैं। प्रचार की कमान संभाली है नेता पुत्रों ने। 2 राजघराने के राजकुमार राजमहल से निकलकर कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं। महानार्यमन सिंधिया और जयवर्धन सिंह कर रहे हैं पिता के लिए प्रचार। इधर विदिशा में कार्तिकेय कह रहे हैं सबकी जुबां पर एक ही नाम। कौन है वो, देखिए। सियासी जीत के नए सूत्र, नेता पुत्र। राजमहल के राजकुमार करें पिता का प्रचार। चुनावी प्रचार में डटे 2 राजकुमार।
इस बार मोर्चा संभाले हैं नेता पुत्र, जो सियासी जीत के सूत्र लिख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर ग्वालियर राजमहल के राजकुमार महान आर्यमन की। गुना शिवपुरी लोकसभा के रण में पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के लिए पूरे जोर शोर से उतरे हैं। किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि पूरी सरकार हमें एक पक्की घर देगी। समोसे के स्वाद से सीधे वोटर के दिल में अपनी जगह बनाना, जुड़ाव की ये तस्वीर भी वोटर के हाथ से स्वाद चख रहे हैं। इधर साड़ी की दुकान से मां को वीडियो कॉल, आस्था की तस्वीर भी। क्या ये तस्वीरें वोटर के दिल पर असर करेंगी? महान आर्यमन सिंधिया का देसी अंदाज, जानकारी आती है, मुझे बहुत मजा आता है। आपने खाया समोसा? बिल्कुल खाइए। गुना की जंग में जयवर्धन सिंह ने थामी कमान। जयवर्धन सिंह राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिता दिग्विजय सिंह से सीखी है चुनावी बिसात में विरोधियों को मात देने की कला। दिग्विजय सिंह 33 साल बाद राजगढ़ के दंगल में उतरे हैं, जिन्हें बेटे और नाती का भी समर्थन मिल रहा है। दिग्विजय के नाती सहस्त्रजय सिंह भी दादा की जीत के लिए नन्हे कदमों से सियासी जमीन नाप रहे हैं। मुझे 84 में टिकट दिया गया और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के लोगों का प्यार तब से मुझसे मिलता है। विदिशा का मैदान थामे कार्तिकेय सिंह चौहान। देश के दिल में नेता पुत्रों की दिल की बात। अब जिक्र विदिशा लोकसभा सीट का, जहां मामा बनाम दादा की जंग है। शिवराज और प्रताप भानु शर्मा एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। शिवराज के लिए बेटे कार्तिकेय चुनावी मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं, सधे हुए भाषण, अपनी बात कहने का अलग सलीका। लेकिन आज भी ऐसा महसूस होता है, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाए, आज भी जनता के दिल के सिंहासन पर केवल एक ही व्यक्ति विराजमान है। चुनाव में अपनों को जिताने और विरोधियों को हराने के लिए जोर आजमाइश कर रहे इन नेता पुत्रों का जादू वोटर पर कितना चलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कार्तिकेय की मार्के की बात यह याद रखिएगा कि आज भी जनता के, मध्य प्रदेश में किसी भी कोने में चले जाइए, जनता के दिल के सिंहासन में एक ही विराजमान है। खैर, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है, सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में लगे हैं। मध्य प्रदेश में भिंड दतिया लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 35 साल से बीजेपी का कब्जा। अब तक चुनाव में सिर्फ एक बार बीजेपी प्रत्याशी को हार मिली। रोचक बात यह कि जो प्रत्याशी हारा था वो बाद में चलकर बड़ा नेता बना। भिंड दतिया की एक रोचक कहानी। जब बीजेपी के गढ़ में हारा बीजेपी उम्मीदवार, बाद में बना बहुत बड़ा नेता। जी हां, हम बात कर रहे हैं भिंड दतिया लोकसभा की। यह सीट बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ मानी जाती है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी सिर्फ एक ही चुनाव हारी है। लगातार 35 वर्षों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है, लेकिन इस सीट से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। इस लोकसभा सीट से सिंधिया परिवार के सदस्य को करारी हार का सामना करना पड़ा था, फिर वही सदस्य आगे चलकर बहुत बड़ा नेता बना। जी हां, ये बात है 1984 की, जब भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की संस्थापक राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया हार गईं। उन्होंने एमपी की राजनीति से तौबा कर ली, लेकिन बाद में वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी केवल एक चुनाव हारी है। आज करीब 16 चुनाव हुए होंगे, 17, उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल एक चुनाव हारी है, वो आपकी जो है वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। और एक और रोचक बात है, दिलचस्प बात यह है कि जिन वसुंधरा राजे सिंधिया को भिंड की जनता ने हराया, वही यहाँ के बाद नेता बनी। वो अपने वापस अपने ससुराल पहुंची राजस्थान में, और राजस्थान से वो विधायक चुनी गई, एक बार वो सांसद भी चुनी गई, उसके बाद मुख्यमंत्री बनी और 2 बार मुख्यमंत्री रही। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शिवशंकर समाधिया ने बीजेपी की इस मजबूत सीट पर वसुंधरा राजे की हार की मुख्य वजह बताई। उन्होंने कहा कि 1984 में वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी से चुनाव लड़ी। उस समय उनके भाई माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे। चूंकि वसुंधरा की शादी होने की वजह से उनका माइग्रेशन राजस्थान के धौलपुर हो चुका था,
इसीलिए संसदीय सीट के मतदाताओं ने अपना विश्वास माधवराव सिंधिया में प्रकट किया। असल में इसलिए बना क्योंकि यहाँ कांग्रेस के जो उस समय के नेता थे नरसिंहराव दीक्षित, उनसे लोग त्रस्त थे और उसी समय इस अंचल में सर्वाधिक लोकप्रियता के शिखर पर राजमाता साहब बुलंदी पर थे। तो परम श्रद्धेय राजमाता जी और माधवराव सिंधिया के सबल, सफल और कुशल नेतृत्व के कारण यहां जनसंघ को पैर पसारने का मौका मिला, जो कालांतर में बीजेपी के रूप में परिवर्तित हुई। भिंड दतिया लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ कैसे बनी, इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि ग्वालियर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि थी। इसके चलते भिंड और दतिया के लोगों का सीधा संपर्क उनसे बना रहा, इसीलिए बीजेपी यहां से चुनाव जीतती रही। 1984 में किशन सिंह जो देवदतिया के जो राजा हुआ करते थे, वो कांग्रेस से अंतिम बार यहाँ लोकसभा सदस्य बने थे और उनसे चुनाव हारी थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थी। उसके बाद लगातार कांग्रेस पराजित होती रही। उसके पीछे कारण यह है कि एक दौर ऐसा आया 10-15 वर्ष का, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व का था। ऐसा शायद ही होगा कि कोई नेता अपने मजबूत गढ़ में कमजोर प्रत्याशी के सामने चुनाव हारा हो और फिर वो आगे चलकर 2 बार मुख्यमंत्री बना हो। वसुंधरा राजे सिंधिया भिंड दतिया लोकसभा चुनाव में भले ही हार गई हों, लेकिन वो संघर्ष करती नहीं और आगे चलकर राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बनी। ये किसी से छिपा नहीं है। रवि रमन त्रिपाठी, न्यूज़ 18, भिंड। ग्वालियर लोकसभा में कांग्रेस में टिकट की घोषणा के बाद अंदरूनी विरोध लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस दफ्तर में प्रत्याशी प्रवीण पाठक के समर्थन में बैठक हुई। जिला अध्यक्ष की नाराजगी खुलकर सामने आई। जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद वो पद छोड़ देंगे। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया, अब लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा देकर संन्यास लेंगे। हालांकि प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने कहा है कि टिकट को लेकर कोई नाराजगी नहीं, कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं, हम एकजुट होकर चुनाव जीतेंगे। बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ जो बात कि मैं चुनाव के बाद इस्तीफा दे दूंगा, वो मैं करूँ। तो क्यों, क्या ऐसी वजह है अध्यक्ष जी के, उस वजह से नहीं, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ ना, तो मैंने पार्टी को कह दिया था चुनाव में काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, वीआरएस चाहते हैं और जीत के साथ विदाई। ये उनकी महानता है कि वो युवाओं को अवसर देना चाहते हैं। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि 80 साल और 75 साल की उम्र में जो कब्र में लटक रहे हैं, उसके बाद भी सत्ता के शीर्ष पर रहना चाहते हैं। कांग्रेस अपना न्याय पत्र घर घर पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। प्रदेश मुख्यालय से जिलों में न्याय पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जिम्मेदारी सभी जिला अध्यक्षों को दे दी गई है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता खुद घर घर जाएंगे, आम मतदाताओं को न्याय पत्र की प्रति सौंपेंगे। कांग्रेस नेता के मिश्रा कह रहे हैं कि न्याय पत्र में प्रमुख घोषणाओं को समझाने का काम भी करेंगे और भाजपा इस पर तंज कस रही है। कहा कि बूथ लेवल कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने समारोह पूर्वक उस न्याय पत्र को घर घर बांटने की खुद शुभारंभ कर एक नींव डाली है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर उस न्याय पत्र को दे रहे हैं तो प्रदेश इकाइयां, जिला इकाइयां सब वो काम करेंगी। हम सब उस न्याय पत्र को, क्योंकि वो एक दस्तावेज है, वो जुमला पत्र नहीं है, तो वो दस्तावेज घर घर तक पहुंचाना हम सबकी ड्यूटी है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज तो यह है कि बूथ पर कांग्रेस के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का तिरस्कार और त्याग करने का निश्चय किया है। जिस प्रकार से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि बूथ पर उनके संकल्प पत्र या फिर जो उनका वचन पत्र है उसको पहुंचाने के लिए भी पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता आज कांग्रेस के पास हैं। मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने न्यूज़ 18 से खास बात की। उन्होंने कहा कि इस बार मंडला की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देकर कांग्रेस का सांसद बनाने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मंडला में और देश में केंद्र की तानाशाही सरकार के रवैये से जनता परेशान है, चाहती है कि बदलाव हो।
हमारे साथ इस वक्त मंडला से कांग्रेस उम्मीदवार ओंकार सिंह मरकाम जी हैं। ओंकार जी, इस बार जमीन पर हम सभा देख रहे थे, कुछ अलग तस्वीर नजर आ रही थी। निश्चित रूप से मंडला संसदीय क्षेत्र की जनता कांग्रेस को मतदान करके और दिल्ली के संसद में कांग्रेस का अपना सांसद भेजने के लिए तैयार है, जो आपको जनमानस के बीच में देखने को मिला होगा। मंडला में बदलने जा रहा है मसला क्या? निश्चित रूप से मंडला संसदीय क्षेत्र का जो भाजपा का प्रत्याशी है उसका विधानसभा चुनाव में जनता ने उनके प्रति अविश्वास पैदा किया है और उनको विधानसभा चुनाव का हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा में कुछ हद तक अगर कहें कि वोट कांग्रेस के ज्यादा थे, तो क्या ये एक उम्मीद जगाता है? निश्चित रूप से हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र में और देश में सभी लोग वर्तमान में जो केंद्र की सरकार की तानाशाही प्रणाली है उससे परेशान हैं। सब लोग चाहते हैं कि जनता की आवाज सुनने वाली सरकार चाहिए। तो ये हैं ओंकार सिंह मरकाम जी, जो बता रहे हैं कि भाई इस बार पूरी तरीके से मजबूती है और मैदान में हम लौट रहे हैं। इस बार कांग्रेस का सांसद बनेगा मंडला से। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्कृष्ट स्कूल मैदान में होने जा रही पीएम मोदी की विशाल जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। पीएम मोदी के आगमन से लेकर जनसभा स्थल का निरीक्षण किया, जरूरी निर्देश दिए, पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को विश्व की जनता सुनना चाहती है। उनके कार्यक्रम को भव्य और गरिमामय बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तारीख में दुनिया के लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसलिए हम सबकी चिंता भी यही रहती है कि हम उसको कैसे गरिमापूर्ण बनाएं। श्रोता जो पब्लिक के लोग आएंगे उनको भी कोई असुविधा ना हो और हम बेहतर कम्युनिकेशन उनके बीच में जो होता है उसका लाभ ले सकें। और चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।